सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है 30 स्कूलों का मर्जर हुआ निरस्त। जी हाँ, 30 स्कूलों का मर्जर जो है दूरी की वजह से जो है निरस्त कर दिया गया है। वहीं 42 शिक्षा मित्रों की सेवा समाप्ति का नोटिस भी जनपद में जारी हुआ है। वहीं विलय के खिलाफ बच्चे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। साथ ही रोजगार से संबंधित और अन्य अपडेट भी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। देवरिया से अपडेट है, दूरी बढ़ने के कारण 30 स्कूलों का विलय रद्द। प्रदेश में कम छात्र नामांकन वाले परिषद विद्यालयों में विलय हियरिंग के बाद स्थानीय जरूरत को देखते हुए इसमें संशोधन किया जा रहा है। देवरिया में 30 विद्यालयों का विलय निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। विशिष्ट अधिकारी देवरिया शालिनी श्रीवास्तव की ओर से संबंधित निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया पूर्व में खंड प्रस्ताव और जिलाधिकारी अनुमोदन से 244 परिषद विद्यालयों का विलय दूसरे विद्यालयों के साथ किया गया था, लेकिन विद्यालय छात्र नामांकन बढ़ने, विद्यालयों की अत्यधिक दूरी और स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने इसे संशोधन अनुरोध किया है। जिलाधिकारी अनुमति से 30 परिषदीय विद्यालयों का विलय निरस्त तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से जुड़ी अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। विलय के बाद कई जगह स्कूलों की दूरी ज्यादा होने हवाला देते हुए अभिभावक विलय निरस्त करने की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक परिषद स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने इसे शिक्षकों के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि एक अच्छी शुरुआत है, इसे निर्णय पूरे प्रदेश में होने चाहिए। यहाँ पर आप आदेश देख सकते हैं जो कि कार्यालय जिला विशिष्टाधिकारी देवरिया की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 244 विद्यालयों का युग्मन किया गया था और छात्रों की नामांकन की वृद्धि, विद्यालयों में दूरी तथा स्थानीय परिस्थितियों आवश्यकता आदि दृष्टि रखते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए अनुरोध के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदय देवरिया की अनुमति दिनांक 17/7 पालन में संलग्न सूचना 30 परिषद विद्यालयों उनके नाम अंकुर विद्यालय के साथ पूर्व में किए गए युग्मन तथा उसके सम्मुख अंकित इस कारागार निर्गत पत्रांक को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तो देवरिया जनपद से अच्छी अपडेट आई है। यहाँ पर 30 विद्यालयों का मर्जर निरस्त किया गया है। वहीं विलय के खिलाफ अब बच्चे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। परिषदीय स्कूलों के विलय के विरोध में अब पीलीभीत के बच्चों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। कल्याणपुर गांव राट पीलीभीत की 10 वर्षीय छात्रा सेंसी देवी, चंदपुर गांव राट पीलीभीत की 9 वर्षीय कोमल और इसी गाँव का 7 वर्षीय मिली देवी ने अपने अभिभावकों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का अधिवक्ता की दलील है कि बच्चों के मौलिक एवं संवैधानिक शिक्षा अधिकार को बिना संसदीय स्वीकृति बद्ध नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार के इस कदम को मनमाना भी बताया है। गौरतलब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका हो चुकी है। माकपा ने प्रदर्शन किया है, क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक स्कूल बंद कर रही है जहाँ 50 से कम छात्र छात्राएं से बच्चों की पढ़ाई के लिए जहाँ दूर जाना पड़ेगा, जबकि उनका अधिकार है कि 1 से 3 किलोमीटर दायरे के अंदर मौजूद नज़दीकी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर सके। ज़्यादातर जगह बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। प्रदर्शन में माकपा जिला मंत्री अखिल विकल्प आदि शामिल थे। तो विलय के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। बहराइच जनपद से अपडेट है। यहाँ पर 2960 विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 75% से कम, नोटिस जारी। प्रधान को देना है जवाब, उपस्थिति न बढ़ने पर रोकेंगे वेतन। बहराइच में 2960 विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या 75% कम होने पर बीएससी नाराजगी जताई है और प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 25 जुलाई तक संतोष जवाब और उपस्थिति न बढ़ने पर सभी के वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। नोटिस जारी होने से हड़कंप मच गया है। तो नामांकन प्रक्रिया भी उपस्थिति का आंकड़ा पकड़ने चौंकाने वाले सामने आया है। IVR प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं की उपस्थिति समीक्षा की, इसमें पाया गया जिले की औसत उपस्थिति 75% से कम है। तो यहाँ पर BSC का कहना है कि जिले के सभी विभागों को निर्देश दिया गया, छात्रों की उपस्थिति पर से ध्यान दिया जाए, अभिभावकों से संपर्क करने विद्यालय भेजने को जागरूक किया जाए। 25 जुलाई के बाद संतोषजनक उपस्थिति न होने पर सभी का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। अमान्य विद्यालय संचालन में तो BE होंगे जिम्मेदार। कम नाम वाले परिषद विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने पर जोर। इसके लिए प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित निजी विद्यालयों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब किसी जिले में बगैर मान्यता वाले विद्यालय संचालन मिलेंगे तो संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे अमान्य विद्यालय पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके तहत अगर ये विद्यालय निर्देशों लगातार उल्लंघन करते पाए गए तो हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कुछ दिन पहले सभी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि विशेष अभियान चलाकर अमान्य विद्यालय पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे विद्यालय सूची 15 जुलाई तक निदेशालय को भेजी जाए। जुलाई के बाद किसी जिले में अमान्य विद्यालय संचालन मिले तो उसके लिए संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। वहीं 68,000 से अधिक बच्चों को स्कूल में जोड़ने के लिए अगस्त अभियान चलने वाला है। स्कूल से छूटे हुए बच्चों को दिया जाएगा 9 माह के ब्रिज कोर्स के जरिए विशेष प्रशिक्षण। प्रदेश में आउट ऑफ स्कूल करीब 68,913 बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए 1 अगस्त से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। निर्माण कार्य, मजदूरी, अन्य काम या भीख मांग जैसे कारणों से ये बच्चे स्कूल से दूर हैं। विशेष प्रशिक्षण से इन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ा जाएगा। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि
उनको नोडल शिक्षक पढ़ाएंगे। यदि संख्या 5 से अधिक होती है तो स्कूल प्रबंध समिति के माध्यम से विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विशेष प्रशिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक या इच्छुक वॉलंटियर हो सकते हैं। इन्हें 4,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति अगले 31 मार्च तक अस्थायी रूप से रहेगी। यूपी बोर्ड ने तैयार की प्रदेश भर के डिफॉल्टर स्कूलों की सूची। इन विद्यालयों में मान्यता की जाएगी समाप्त। शून्य नामांकन वाले 335 स्कूल होंगे बंद। वहीं ऑनलाइन हाजिरी का आदेश वापस लेने पर अड़े शिक्षक। यूपी बोर्ड के स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बोर्ड सचिव भगवती सिंह को ज्ञापन दिया। इसमें कहना है कि प्रदेश के अधिकांश माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण और दूर क्षेत्रों में है, जहाँ निर्बाध बिजली आपूर्ति और इंटरनेट की उपलब्धता संभव नहीं है। अधिकांश विद्यालय इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों का अभाव है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों छात्र उपस्थिति अनुपस्थित अवकाश दर्ज करना असंभव तथा अव्यवहारिक है। वहीं यूपी बोर्ड ने संबंध 335 स्कूलों की मान्यता छिनेगी। बोर्ड की ओर से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की है जहां लगातार 3 साल से नामांकन शून्य है। स्कूल में मान्यता तो ले ली, लेकिन ना तो विद्यार्थियों में प्रवेश हो रहा है और ना ही इनके बच्चे हाई स्कूल इंटर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अब इन स्कूलों को नोटिस जारी करके शून्य नामांकन का कारण पूछा जाएगा और ठोस कारण न होने पर मान्यता समिति में विचार के कारण मान्यता प्रत्याहार कार्रवाई की जाएगी। 2026 को बोर्ड परीक्षा से पहले मान्यता प्रत्याहार कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद है। वहीं 6 साल बाद LTGIC भर्ती बड़ी संख्या में प्रतियोगी हो गए बाहर। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों GIC और GGIC के लिए 2018 के बाद सहायक अध्यापक LT तथा 2020 के बाद अब आ रही प्रवक्ता भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण आवेदन नहीं कर पाएंगे। वर्ष 25 की LT भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 बंधा होने से वे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे जो 19 से 24 के बीच भर्ती नहीं आने की अवधि में 40 वर्ष अधिक हुए हैं। ऐसे में प्रतियोगी ने मुख्यमंत्री जी से मांग की इस भर्ती में 5 वर्ष आयु की छूट प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग GIC LT के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती के लिए भी 15 रोजाना पदों का अधियाचन लगभग फाइनल है। प्रवक्ता भर्ती में अब BEd अनिवार्य किए जाने से बिना BEd वाले प्रश्नार्थ प्रतियोगी आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर BEd जो है कंपलसरी कर दिया। अब जब भर्ती आने जा रही तो परीक्षा की तैयारी करने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गए हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ढिलाई के चलते समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने तक परीक्षा पैटर्न नियमावली संशोधन इतना अधिक समय लग गया कि लाखों अभ्यर्थियों ओवरेज हो जाने से उनके हाथ से अवसर ही निकल गया। इसमें उन प्रतियोगी कोई गलती नहीं है जो कोचिंग करके या स्व अध्ययन से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आजमगढ़ के रणविजय सिंह की तरह कई प्रतियोगी हैं जो 2020 की प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा तक पहुँचे थे। ऐसे में उम्मीद थी कि परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलने पर चयनित हो सकते हैं। तो जो है ये अभ्यर्थियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे तमाम प्रतियोगी अब ओवरेज हो गए हैं। वहीं सीतापुर जनपद से बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर जो है लगभग 3 दर्जन से अधिक शिक्षा मित्रों को जो है सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए गए हैं और ये लगातार काफ़ी दिनों से अनुपस्थित चल रहे थे। तो पहला नोटिस आप देखें यहाँ पर सुश्री नेहा गुप्ता शिक्षा मित्र का, जो कि कंपूरी विद्यालय मिश्रिक 2 नगर क्षेत्र में है और ये 2/7/2023 से अद्यतन लगातार विद्यालय में अनुपस्थित चल रही हैं। इसलिए इनको कहा गया है कि जो शासनादेश है शिक्षा विभाग 5 लखनऊ 1 जुलाई 2000 निहित प्रावधान अनुसार प्रस्तर 5 के अनुसार किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य और आचरण संतोषजनक न होने की दिशा में शिक्षा समिति के 2/3 बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्रों को किसी भी समय हटा सकते, इस पर हटाएगा शिक्षा मित्रों को पुनः इस रूप में कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अतः आपको उनसे क्या है 1 सप्ताह के अंदर अधोस्तरीय के समय उपस्थित हो अपने पद साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा मान लिया जाएगा आपको कुछ नहीं कहना तो आप शिक्षा पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है। तत्क्रम में आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसका समस्त उत्तरदायी आपका होगा। अखिलेश प्रताप सिंह, जिला विषय अधिकारी सीतापुर। वहीं ऐसी सुश्री सीमा खान को भी जारी हुआ है। ये जो है 1/11/2021 से लगातार अनुपस्थित चल रही हैं। वहीं आगे आप देखें जगदीश प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, इनको जो है ये भी 29/3/2023 से जो है अद्यतन लगातार विद्यालय में अनुपस्थित चल रहे हैं। वहीं आगे आप देखें 3/7/2018 से जो है अनुपस्थित चल रही हैं। इस प्रकार से आप देखते चले जाइएगा तो ये जो है 3 दर्जन से अधिक जो है नोटिस हैं। यहाँ पर देखें ये 16/7/25 से अनुपस्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर अवगत कराया गया है कि जो है 16/12/24 द्वारा जनपद में कार्य शिक्षा में तो संख्या में 1 माह से अधिक समय से अनुपस्थित चल रहा है। शिक्षा में संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई है। ये भी काफ़ी समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। वहीं देखें ये 16/6/2022 से अनुपस्थित हैं। इसके अलावा श्रीमती गीता मिश्रा ये भी 16/6/2022 से अनुपस्थित हैं। ये 1/12/2023 से जो है अनुपस्थित हैं। तो ये जो है शिक्षा मित्रों की सूची है और जो है लगभग 30 से 35 से ऊपर शिक्षा मित्रों की ये सूची है और जो लगातार विद्यालयों में अनुपस्थित चल रहे हैं इनके खिलाफ अब जो है नोटिस जारी हुआ है सेवा समाप्ति का।
तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।